मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मुंबई पुलिस और माइनॉरिटीज एजुकेशन फाउंडेशन तो अपना मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और अवसर दिया कि तलाश इंसान की पुस्तक और उसके लेखक डॉक्टर सतपाल सिंह जी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। इससे पहले कि मैं उस ओर जाऊं, मैं कहना चाहूँगा कि मैं मुंबई पुलिस को और डॉक्टर सतपाल सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरी उपस्थिति आज यहाँ हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फिल्मों से जो लोग संबंधित होते हैं उनके ऊपर एक अजीब सी नज़र लगी रहती है हमेशा। वो कहा जाता है कि ये समाज को बिगाड़ते हैं। कुछ हद तक इसका इतिहास भी इसी तरह है। 50-60 साल पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखेंगे कि एक थोड़ा सा विरोध होता था अच्छे घरों में, जब वहाँ के जो बच्चे थे वो फिल्मों में दाखिला मांगते थे या उसे देखना चाहते थे। मैं स्वयं भुगता हुआ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने बचपन में जब भी कभी कोई फिल्म देखनी हो तो माता पिता जो थे वो पहले जा कर के उसका मुआवजा करते थे और उसके बाद जा कर के अनुमति मिलती थी कि हम उस फिल्म को जा कर के देख सकते हैं या नहीं। आज इस मंच पर आपने मुझे बुला करके मुझे बहुत गौरवान्वित किया है और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। राह चलते से ही खुलेगी, सबके अंदर में एक ज्योति है, उसे जगाए रखना है, फिर उस लौ में जीवन को लगाए चले चलना है। चलता जा, राह का अंत न नाप राही, तुझे तो चलना ही चलना है। प्रस्तुत पंक्तियों की सार्थकता और उसका संपूर्ण निर्वाह यदि देखना व परखना हो तो उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है डॉक्टर सतपाल सिंह और उन्हीं के हाथों की रचित उनकी अनुपम कृति तलाश इंसान की। वैदिक युग से लेकर के वैज्ञानिक युग तक, सूरज से लेकर सागर तक, धरती से लेकर अमृत तक की व्याख्या एक निर्भीक व संवेदनशील पुलिस अधिकारी की कलम से बहुत ही सहजता से बह चली। प्रस्तुत कृति 4 तरह के भावों के विचारों की अभिव्यक्त इस तरह करती है जैसे जीवन के 4 पुरुषार्थ। प्रथम खंड जो है रास्ते की तलाश की यात्रा, अंधेरे से उजाले तक की यात्रा है। इस यात्रा में लेखक सत्यपाल जी पाठकों से साक्षात करते हुए पूछते हैं कि चलते रहो, चलने से ही मधु मिलता है। और दोस्तों, चलते तो सभी हैं, फिर दुनिया में अंतर क्यों, दुख और अशांति क्यों, मार काट और दंगे क्यों? और ये पाठकों के सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है और उसे विवश करता है कि ये सोचने पर कि अर्थपूर्ण जीवन उन मूल्यों में है जिनको शायद हमने विसार दिया है। लेखक सत्यपाल जी ने बड़ी सहजता से वेद, दर्शन, उपनिषद और भगवद गीता के संदेश को अपनी इन पंक्तियों में समेट लिया है कि जिसने मृत्यु को जान लिया, उसी ने जीवन को समझा। जिसने मौत को याद रखा, उसी ने जिंदगी जीने की अदा जानी। वैदिक धर्म के साथ साथ सतपाल जी पारसी, उर्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, सिख धर्म की चर्चा करते हुए एक साध प्रस्तुत करते हैं कि हर धर्म शांति, सहिष्णुता, प्रेम व मानवीयता का ही संदेश देता है। उनकी प्रतिबद्धता किसी एक विचार,
किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि समूचे जीवन में समस्त मानव जाति से है। कृति के दूसरे खंड जो है उसका शीर्षक रखा है इंसान की तलाश में। किसी संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है जिसमें लेखक पूरी तरह प्रासंगिक नजर आता है। मानव निर्माण के साथ ही साथ प्रकृति के निर्माण की चिंता भी लेखक को व्यथित करती है। हम मनुष्यता की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सतपाल जी के लेखन के मूल में वो धर्मनिरपेक्षता है जो साथ चलने व साथ पलने में विश्वास करती है। और उनका ये विश्वास है कि भाषा, वर्ण, वर्ग की सारी भिन्नताओं के बावजूद इस देश का मानस एक है और हमारी राष्ट्रीयता व देशभक्ति हमारी साझी संपत्ति है।